ओम नमः शिवाय। मैं ईश्वर से, महादेव से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये प्रेरक पंक्ति हमें याद दिलाती है कि जीवन में बड़ी सफलताएं आसानी से नहीं मिलती। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जितनी अधिक मेहनत, त्याग और कठिनाइयों का सामना करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने पर मिलने वाली खुशी और संतुष्टि उतनी ही अधिक होती है। आसान जीतें हमें खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन वे हमें उतना मजबूत और आत्मविश्वासी नहीं बनाती जितना कि एक कठिन संघर्ष के बाद मिली जीत बनाती है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और आने वाले समय के लिए बेहतर तरीके से तैयार करती है। इसलिए जब भी आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हो तो निराश न हों। ये याद रखें कि आपका हर प्रयास आपको एक शानदार जीत के करीब ले जा रहा है। कठिनाइयां आपकी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। आज हम आपकी राशि यानी मिथुन राशि के आने वाले सप्ताह की यात्रा को समझने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 तक का समय आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का खेल और चंद्रमा का गोचर आपके जीवन के हर एक पहलू, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ पर क्या प्रभाव डालने वाला है। हम हर छोटी बड़ी बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो एक शांत जगह पर बैठ जाइए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और चलिए मेरे साथ इस साप्ताहिक ब्रह्मांडीय सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी सप्ताह को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सप्ताह की सबसे बड़ी ग्रह घटना को पकड़ना होता है। वो कौन सा ग्रह है जो अपनी चाल बदलकर पूरे सप्ताह की ऊर्जा को एक नई दिशा दे रहा है। और इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और आपके लिए सबसे राहत भरा बदलाव है, वो है ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल का राशि परिवर्तन। इसको जरा गहराई से समझिए। पिछले कुछ समय से मंगल आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख स्थान में वर्गो साइन में गोचर कर रहे थे। चौथा घर होता है आपकी मां का, आपके घर का, आपकी मानसिक शांति का। यहां बैठकर मंगल सीधे अपनी चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव विवाह को, सातवीं दृष्टि से आपके दशम भाव करियर को और आठवीं दृष्टि से आपके 11वें भाव लाभ को देख रहे थे। सबसे बड़ी बात, दशम भाव में पहले से ही कर्मफलदाता शनि देव वक्री होकर बैठे हैं। जब मंगल और शनि का ऐसा सम सप्तक योग बनता है तो जीवन में एक अजीब सा घर्षण, एक टेंशन पैदा हो जाती है। घर पर भी मन नहीं लगता और काम की जगह पर भी एक अनजाना सा दबाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक गाड़ी के 2 पहियों को अलग अलग दिशा में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पहिया घर की तरफ खींच रहा है, दूसरा करियर की तरफ। लेकिन अब इस हफ्ते आपको इसी दबाव से मुक्ति मिलने वाली है। 13 सितंबर को मंगल आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव यानी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, आपकी शिक्षा का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी संतान का और आपके प्रेम संबंधों का। ये त्रिकोण का भाव है, एक बहुत ही शुभ भाव है। तो इस हफ्ते का जो ओवरऑल थीम है वो है संघर्ष और दबाव से निकलकर रचनात्मकता और प्रेम की ओर बढ़ना। सप्ताह की शुरुआत भले ही करियर को लेकर थोड़ी सी तनावपूर्ण हो, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता 13 तारीख के करीब आएगा, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से एक बोझ उतर गया है। आपकी ऊर्जा जो अब तक घर और काम के बीच बटी हुई थी, अब वो एक सही दिशा में पॉजिटिव कामों में लगेगी। और हां, आपके राशि स्वामी बुध, सूर्य और केतु के साथ तीसरे भाव में है, जो आपको साहसी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति आपके पहले ही घर में, आपके लग्न में विराजमान है। ये आपके लिए एक दैवीय सुरक्षा कवच की तरह है, जो आपको हर बड़ी मुश्किल से बचाएंगे और आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करेंगे। चलिए अब विस्तार से आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, आपके करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। इस हफ्ते चंद्रमा का सफर आपके कर्म और आय के भावों से हो रहा है, इसलिए हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चैलेंजिंग रह सकती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ताकि आप मानसिक रूप से तैयार रहें। चंद्रमा आपके दशम भाव
यानी कर्म भाव में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है। ज्योतिष में चंद्रमा को हमारा मन कहा गया है और शनि को दुख और दबाव का कारक। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो विष दोष नामक एक योग का निर्माण होता है। इसका आपके वर्क प्लेस पर क्या असर होगा? आपको काम में मन नहीं लगेगा, एक अजीब सी बेचैनी, रेस्टलेसनेस और अनसर्टनिटी महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने काम से सेटिस्फाइड ना हो या आपको लगे कि आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। शनि का वक्री होना कामों में देरी भी कराता है। इस दौरान आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और इसी जल्दबाजी और डिस्ट्रैक्शन के कारण आपसे छोटी मोटी गलतियां होने की भी संभावना है। मंगल की दृष्टि भी यहीं पड़ रही है, जो आपके स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता या डोमिनेंट एटीट्यूड ला सकती है, जिससे सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ किसी बात पर बहस या विवाद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहां एक बहुत ही पॉजिटिव बात भी छिपी है। यही शनि चंद्रमा की युति एक शक्तिशाली धन योग का निर्माण भी कर रही है। कैसे? क्योंकि आपके धन भाव दूसरा घर का स्वामी चंद्रमा है और आपके भाग्य भाव नवा घर का स्वामी शनि है, और ये दोनों ग्रह कर्म भाव 10वां घर में मिल रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस तनाव और दबाव के बावजूद आपको अपने काम से, अपनी मेहनत से बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। हो सकता है कोई पुराना इंसेंटिव मिल जाए या सैलरी हाइक की बात आगे बढ़े। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या ट्रांसफर चाहते हैं, उनके लिए भी यहां संभावनाएं बन रही हैं। तो मेरा सुझाव है कि इस तनाव से घबराए नहीं, बस अपना काम शांति और फोकस के साथ करते रहें, फल अवश्य मिलेगा। सप्ताह का मध्य यानी 10 सितंबर शाम से 12 सितंबर शाम तक, ये 2 दिन आप अपनी डायरी में मार्क कर लीजिए। ये आपके लिए इस हफ्ते का गोल्डन पीरियड है। चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। 11वां घर होता है हमारी आय का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, हमारे सोशल नेटवर्क और बड़े भाई बहनों का। यहां चंद्रमा का आना आपके लिए धन वर्षा के योग बना रहा है। ये इस हफ्ते का फाइनेंशियल गेन्स के लिए सबसे अच्छा समय है। आय केवल आपकी सैलरी से नहीं, बल्कि बिजनेस, साइड इनकम या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आ सकती है। आपके मन में पैसा कमाने के नए नए आइडियाज आएंगे। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से अधूरी थी, तो उसके भी इस दौरान पूरे होने की प्रबल संभावना बन रही है। 10 तारीख को संकष्टी चतुर्थी भी है और साथ ही गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, जो इस समय को 1000 गुना और भी शुभ बना रहा है। गणपति का आशीर्वाद और गुरु चंद्रमा का योग आपको बुद्धि और समृद्धि दोनों प्रदान करेगा। अब सप्ताह के अंत में यानी 12 सितंबर शाम से 15 सितंबर तक यहां आपको बहुत सावधान रहना है। हफ्ते के अंत में चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहां वो अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे। 12वां घर होता है खर्चों का, हानि का, विदेश का, अस्पतालों का और अध्यात्म का। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा तो उच्च के हैं, तो अच्छा फल देंगे। हाँ, ये बात सही है, और उच्च के चंद्रमा के कारण आपको विदेशी स्रोतों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। फंसा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा बट है। इस उच्च के चंद्रमा पर वक्री शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, जिससे विष दोष फिर से सक्रिय हो जाएगा। साथ ही राहु भी 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इन सब का मिला जुला प्रभाव ये होगा कि आपके खर्चे अचानक से आसमान छूने लगेंगे। ये खर्चे बेहिसाब होंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग में, लग्जरी आइटम्स पर या परिवार की ऐसी ज़रूरतों पर पैसा खर्च कर सकते हैं जिनकी अभी आवश्यकता नहीं थी। एक तरह की इम्पल्सिव बाइंग की टेंडेंसी रहेगी। इसलिए मेरी आपको सख्त चेतावनी है, इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो या कोई नई बिजनेस डील हो, उससे बचें। किसी को उधार देने से बचें। फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा बहुत ज्यादा है। आप ओवरथिंकिंग और इनसिक्योरिटी के शिकार हो सकते हैं, जिससे आप गलत वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दिल के रिश्तों की, आपकी पर्सनल लाइफ की। यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है, खासकर 13 सितंबर के बाद।
जब मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर पैशन, एनर्जी और रोमांस का एक नया संचार होगा। जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। यह आकर्षण फिजिकल से ज्यादा नॉन फिजिकल होगा, जैसे आई कांटेक्ट होना, सोशल मीडिया पर बातें शुरू होना। एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत के सुंदर योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करने का सोचेंगे। हो सकता है आप उनके लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाएं या उन्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाए। माहौल काफी चुलबुला और खुशनुमा रहेगा। एक दूसरे की टांग खींचना, हल्का फुल्का मजाक, ये सब आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। हालांकि मंगल की ऊर्जा कभी कभी थोड़ी उग्र भी होती है, इसलिए 13 तारीख के बाद अपने प्रेमी से बात करते समय अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। छोटी सी बात पर बहस या ईगो क्लैश न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। विवाहित जीवन के लिए समय काफी हद तक सकारात्मक है। आपके सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ रही है, जो आपके रिश्ते में समझदारी, सम्मान और आशीर्वाद बनाए रखेगी। अगर पिछले कुछ समय से आपके वैवाहिक जीवन में कोई तनाव चल रहा था, तो उसकी मुख्य वजह चतुर्थ भाव में बैठे मंगल थे, जो घर के माहौल को बिगाड़ रहे थे। इस वजह से छोटी छोटी बातों पर, जैसे बिस्तर ठीक न करना या कपड़े सही जगह पर न रखना, इन पर भी चिड़चिड़ाहट और बहस हो रही थी। लेकिन 13 सितंबर को जैसे ही मंगल यहां से निकलेंगे, आप देखेंगे कि घर का माहौल एकदम से शांत हो गया है। वो जो छोटी छोटी बातों पर फ्रिक्शन हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई चिंता थी, तो उसमें भी अब तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। रिश्ते में एक नई गर्मोनिया आएगी। परिवार के मामले में, जैसा मैंने बताया, 13 सितंबर तक का समय थोड़ा तनावपूर्ण है। चतुर्थ भाव में मंगल मां की सेहत को लेकर चिंता दे सकते हैं या घर की शांति को भंग कर सकते हैं, लेकिन 13 के बाद स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार होगा। इस हफ्ते आपके लिए शीशा एक महत्वपूर्ण वस्तु बन सकता है। हो सकता है आप कोई नया आईना खरीदें या पुराना टूट जाए, लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। बृहस्पति आपके लग्न में बैठकर आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस हफ्ते कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति आपके लिए एक आईने की तरह काम करेगी, जो आपको आपकी किसी कमी या गलती का एहसास कराएगी। इस पर आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आप उसे एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेकर खुद में सुधार करेंगे। ये आत्म सुधार का सप्ताह है। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के मामले में ये सप्ताह आपको मिले जुले संकेत दे रहा है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत और अंत में विष दोष के प्रभाव के कारण आपको मानसिक तनाव, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और नींद से जुड़ी समस्याएं जैसे इंसोमेनिया या रात में बार बार नींद खुलना परेशान कर सकती हैं। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो शनि के प्रभाव से आपको नसों, हड्डियों, जोड़ों या पीठ के निचले हिस्से में दर्द जैसी पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। मंगल का प्रभाव मामूली चोट लगने का भी संकेत दे रहा है, इसलिए वाहन चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय विशेष सावधानी बरतें। और खान-पान, इस हफ्ते आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। एक विशेष चेतावनी कोलेस्ट्रॉल को लेकर है। हो सकता है आपकी हाल की रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ज्यादा तला भुना या ऑयली फूड खाने की इच्छा होगी, लेकिन इससे बचें। यह आपको भारीपन, सुस्ती और पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। डाइजेशन को ठीक रखने के लिए रोजाना सुबह या शाम वॉक पर जरूर जाएं। कृपया ध्यान दें, ये केवल ग्रहों पर आधारित संभावनाएं हैं। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही उपाय है। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है, बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, इस हफ्ते वो स्कूल जाने को लेकर बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे। उन्हें कोई नया दोस्त मिल सकता है, लेकिन मंगल की ऊर्जा उन्हें शरारती और जिद्दी भी बना सकती है। माता पिता को स्कूल से उनकी शरारतों या धीतपान की शिकायत मिल सकती है। वरिष्ठ छात्रों के लिए जो कॉलेज में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 10 और 11 सितंबर के दिन असाधारण रूप से शुभ हैं। चंद्रमा लाभ भाव में होंगे, बृहस्पति लग्न में है और शिक्षा के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस दौरान दिया गया कोई भी एग्जाम, इंटरव्यू
या प्रेजेंटेशन में आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी एकाग्रता और याद करने की शक्ति चरम पर होगी। 13 सितंबर के बाद जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो आपकी पढ़ने की एनर्जी तो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही आपका मन भटक भी सकता है। आपके मन में कैरियर पाथ बदलने, शॉर्टकट्स अपनाने या सेल्फ डाउट जैसे विचार आ सकते हैं। आपको इन विचारों से बचकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। चलिए, अब मैं आपके लिए पूरे हफ्ते को कुछ की पॉइंट्स में समराइज कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे। यह सप्ताह आपके लिए एक ट्रांजिशन का सप्ताह है। इसकी शुरुआत कैरियर में दबाव और मानसिक तनाव के साथ हो रही है, लेकिन यही दबाव आपको फाइनेंशियल गेन्स भी दिलाएगा। सप्ताह का मध्य आर्थिक लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सफलता के लिए सर्वोत्तम है। इसका पूरा लाभ उठाएं। सप्ताह के अंत में आपको अपने खर्चों पर मजबूती से लगाम लगानी होगी, वरना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। 13 सितंबर के बाद आपके जीवन का एक बड़ा तनाव यानी घर और काम का संघर्ष खत्म हो रहा है, जिससे आपकी फैमिली लाइफ और लव लाइफ में बहार आएगी। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 10 और 11 सितंबर रहेंगे। इन 2 दिनों में आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम, मीटिंग या एग्जाम प्लान कर सकते हैं। सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। इस हफ्ते आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली, अत्यधिक खर्चों से बचें, खासकर 12 सितंबर की शाम के बाद। दूसरी, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओवरथिंकिंग और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, ज्योतिष केवल समस्या बताने का नाम नहीं है, बल्कि उसका समाधान बताने का भी नाम है। इस हफ्ते के ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। इन्हें पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। पहला उपाय बुद्धि और सफलता के लिए है। आपके राशि स्वामी बुध है और उनके देवता भगवान गणेश हैं। गणपति की पूजा आपके लिए सर्वोपरि है। आप रोजाना सुबह स्नान के बाद ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। इससे आपकी बुद्धि तीव्र होगी और हर काम में आने वाली बाधा दूर होगी। दूसरा उपाय मानसिक शांति और शनि के प्रभाव के लिए है। इस हफ्ते विष दोष आपको परेशान कर सकता है। इसके निवारण का सबसे अच्छा उपाय है भगवान शिव की आराधना। आप रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन को अद्भुत शांति मिलेगी। और तीसरा उपाय राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचाव के लिए है। राहु और केतु कई बार भ्रम और तनाव पैदा करते हैं। इनसे बचाव के लिए और मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए आप इस हफ्ते दुर्गा सप्तशती के 4 और 5वें अध्याय का पाठ करें। ये पाठ आपके लिए एक शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का आने वाले सप्ताह का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ये ग्रह नक्षत्र हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नियंत्रक नहीं। अंतिम शक्ति आपके कर्मों में, आपकी सोच में और आपके विश्वास में है। इस सप्ताह को पूरी सकारात्मकता, हिम्मत और समझदारी के साथ जिएं। मैं बाबा महाकाल से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका यह सप्ताह बहुत ही मंगलमय हो। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन हो। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके इस अपने चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।